प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के जीवित नाम में आप सभी को जैसे कि मैं आपकी सिस्टर मोनिका मैं आपका वेलकम करती हूँ आज की इस सुंदर शाम की प्रार्थना में। तो आज का जो विषय है वह है अंत का समय। तो हम जानते हैं कि जो अंत के समय में क्या क्या काम होंगे, क्या क्या घटनाएं होंगी और फिर हमारा यीशु जो हमें लेकर जाएगा वह जल्दी आने वाला है। क्योंकि हमें मसीही भाई बहनों को ये ज्ञात होना चाहिए कि जो यीशु जल्दी आने वाले हैं और वह हमें बादलों पर लेकर जाएंगे। तो हमें इस बात का समझ होनी चाहिए कि यीशु के आने के क्या चिन्ह होंगे, क्या घटनाएं घटेंगी। तो हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 13 और उसके 4 वचन में, जब यीशु के चेले यीशु से पूछते हैं कि गुरु तेरे आने के क्या चिन्ह होंगे, तो यीशु उनसे कहते हैं, हम 5 वचन से पढ़ते हैं। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। यीशु ने कहा कि चौकस रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। पहला जो पॉइंट है वह ये है कि बहुत से आएंगे और वे ये कहेंगे कि मैं यीशु हूँ, या मैं वही हूँ जो आने वाला है, और बहुत से लोगों को वह भरमा दे, पीछे लग जाएंगे और यीशु को और सच को भूल जाएंगे। लेकिन यीशु कहते हैं, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। और यीशु ने कहा कि जब तुम लड़ाइयों की जो आवाजें सुनो तो मत घबराना, क्योंकि ये होना अवश्य है। यीशु ने कहा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे। यीशु ने कहा कि अंत के समय में मेरे कारण तुम्हें बहुत से दुख सहने पड़ेंगे, बहुत से दर्द सहने पड़ेंगे, तुम्हें जो मार खानी पड़ेगी और महासभाओं में खड़े होना पड़ेगा ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, लेकिन इस सबसे पहले जो परमेश्वर का जो वचन है वह हर जातियों में पहुंचाया जाएगा, वह सुसमाचार किया जाएगा। जब वह तुम्हें लेकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। और जब वह तुम्हें हाकिमों के सामने सौंप देंगे तो यीशु ने कहा कि जो तुम्हें जो भी बोलना है वह तुम्हें पवित्र आत्मा की ओर से, यीशु की ओर से बताया जाएगा। भाई को भाई और पिता को पुत्र गाद के लिए सौंपेगा और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। इसका जो मीनिंग ये है कि जो अंदर का जो प्रेम है वह पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, और जो भाई भाई के विरोध में हो जाएगा और पुत्र अपने ही पिता के विरोध में हो जाएगा, बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा देंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कैसे एक बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया। इसी प्रकार अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हमारे अंदर से जो प्रेम है, जो मसीही लोग हैं वह तो नहीं, लेकिन जो मसीह को नहीं जानते हैं उनके अंदर से जो प्रेम है वह निकाल दिया जाएगा, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। और जितने भी जो मसीह को जानने वाले हैं, जो मसीह का नाम लेंगे, तो जो अन्य जाति के लोग हैं वह उनको बुरा कहेंगे और वह उनसे बैर करेंगे और उनको मरवा देंगे। और यीशु ने कहा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। जो अंत तक सहेगा, जो परमेश्वर के साथ बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। आइए हम प्रार्थना में एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ी महिमा। यहोवा आपने पिता परमेश्वर पूरा दिन हमारी सुरक्षा की, हमें संभाल के रखा। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करते हैं। अगर पिता हमसे, हाँ पिता परमेश्वर, इस बहन से, इस भाई से, मुझसे पिता परमेश्वर कोई गलती की गई है तो यहोवा हमें माफ करे पिता परमेश्वर। ये परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें संभाल के रखा। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर इस प्रार्थना में कोई बहन और कोई भाई इस प्रार्थना में जुड़ा है तो वह विश्वास करे कि इस सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा आपकी फैमिली से, आपकी लाइफ से हर वह दुष्ट आत्मा, हर वह गंदी आत्मा, हर वह अंधकार की शक्ति जो आपको पाप की ओर खड़ती है, जो आपको दुष्ट आत्मा की ओर लेकर जाती है, यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर कर देते हैं। एक गंदी आत्मा निकल, इस बहन से निकल, इस
इस बाई से निकल, इसकी लाइफ से निकलो यीशु के नाम से, इनके बच्चों की लाइफ से। एक गंदी आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से उखड़ो। इस बीमारी के पहाड़ को बोलो कि उखड़ो, इस बीमारी के पहाड़ को बोलो कि उखड़ो और बड़े समुद्र में जा पड़ यीशु के नाम में। हम विश्वास करते हैं कि पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है। यीशु तेरे नाम से परमेश्वर मांगते हैं, यहोवा तेरे नाम से सच्ची शांति इस भाई को, इस बहन को मिलने पाए, इस परिवार को मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, यहोवा हमारा आपस में प्रेम बना रहे, हम प्रेम में रहे। यहोवा तेरे इस दीप प्रेम में हम बने रहे मेरे पिता परमेश्वर। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा मेरे भाई के साथ हो, यहोवा मेरी बहन के साथ हो, उनके दुख को परमेश्वर दूर कर, उनकी चिंता को दूर कर, उनकी परेशानी को दूर कर। यहोवा तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। यहोवा मेरा विश्वास है कि पिता आप परमेश्वर इनके घरों में हो,